दिल्ली के चुनावी राजनीति के केंद्र बिंदु में अब आ गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 11:30 बजे यानी कि कुछ ही देर के बाद पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। केजरीवाल सुबह 11:30 बजे इसकी शुरुआत करेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से। सीएम आतिशी दोपहर 1:30 बजे करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इसके पहले देखिए, अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है और लिखा है केजरीवाल का फोटो लगाकर चुनावी हिंदू। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू की जाएगी और खुद इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद लगभग 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, पुजारियों का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके द्वारा अपडेट देने की कोशिश। 11:30 बजे हनुमान मंदिर में रहेंगे केजरीवाल, ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत होगी और 1:30 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री आतिशी पहुंचेंगी करोल बाग गुरुद्वारा में और यहां से इसकी शुरुआत होगी। 11:30 बजे सिसोदिया शिव मंदिर पहुंचेंगे। एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले लगातार इस प्रकार के जो वादे हैं, जो योजनाएं हैं, वो सामने आ रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की। इस प्रकार के दावे किए गए कि 2100 रुपए हर महिला के खाते में जमा कराए जाएंगे और साथ ही संजीवनी योजना की शुरुआत हुई, ये भी वादा किया गया। और अब ग्रंथी पुजारियों को भी सैलरी देने का जो वादा है वो केजरीवाल कर रहे हैं और आज से इसकी शुरुआत कुछ ही देर के बाद हो जाएगी। तो दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर पुजारियों के बीच भी घमासान शुरू हो गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की पुजारी सम्मान योजना पर घमासान मचा हुआ है। पुजारियों ने ही केजरीवाल की योजना पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पुजारियों का जो एक वर्ग है वो केजरीवाल की योजना का विरोध भी करेगा। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर पुजारियों का एक वर्ग इसका विरोध करने वाला है। सुबह 11:30 बजे यानी कि कुछ ही देर के बाद पुजारियों का एक वर्ग इसका विरोध करेगा। ये वो समय है जब खुद केजरीवाल हनुमान मंदिर में मौजूद रहेंगे। तो 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। वहां पर जाकर इस योजना की शुरुआत होगी और उसी समय पुजारियों का जो एक वर्ग है वो लगातार इस योजना का विरोध भी कर रहा है। हमारे साथ दिल्ली से बलराम पांडे जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम पांडे, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है दिल्ली में और उसके पहले तमाम योजनाएं अरविंद केजरीवाल खुद इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद हनुमान मंदिर। क्या जानकारी बताएं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 योजनाएं पहले ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना और संजीवनी योजना के तहत वो सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। लेकिन कल उन्होंने एक और योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत जिस तरह से मौलानाओं को, इमामों को 18,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा था, उसी तरह से अब पुजारियों को और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो। और आज इसी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 12 बजे के आसपास वो कनॉट प्लेस स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसमें पहुंचेंगे और वहां पर वो पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यानी इस योजना के रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो आज से अरविंद केजरीवाल इसी प्राचीन मंदिर में करेंगे। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस स्थित जो हनुमान मंदिर है वहीं पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि उनके आगमन को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और जो ये प्राचीन हनुमान मंदिर है इसके जो पुजारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहीं से इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। और 1 बजे के आसपास जो गुरुद्वारा है वहां पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो जाकर के वहां पर जो ग्रंथी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि
बीजेपी निशाना साध रही है और ये आरोप लगा रही है कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जब चुनाव आता है तब उन्हें बिल्कुल हिंदुओं ये जो की याद बात आप आती है। बता रहे पिछले हैं 10 सालों सियासत से लगातार हो रही है इस पूरी योजना के सामने आने के बाद। इस बीच एक बड़ी खबर मैं बता दूं, बलराम पांडे आप हमारे साथ बने रहिएगा। केजरीवाल की पुजारी सम्मान योजना पर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा। पोस्टर आप देख रहे हैं। बीजेपी का आरोप कि चुनाव आते ही पुजारियों की याद आ गई अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी की सरकार को। बीजेपी का यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने मंदिर गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, लेकिन चुनाव आते ही देखिए अब पुजारियों की याद आ गई है। चुनाव आते ही राम का नाम याद आ जाता है। ऐसे में बीजेपी ये बड़े आरोप लगा रही है और आरोप लगाते हुए ये पोस्टर भी जारी किया है। कुछ ही देर के बाद 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और यहां से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके पहले बीजेपी ने जारी कर दिया है ये पोस्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो आपको, तस्वीर आपको नजर आएगी और कटाक्ष यहां पर किया गया है। तंज कसते हुए लिखा है चुनावी हिंदू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। बीजेपी फॉर दिल्ली के अकाउंट से यह पोस्ट है। जो 10 साल से इमामों की सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले हैं, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। सवाल उठाए हैं बीजेपी ने और दिल्ली बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए, पोस्टर जारी करते हुए इन बातों का जिक्र किया गया है कि चुनाव आते ही पुजारियों की याद आ गई है। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा उसका विरोध करेंगे, बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी उसका विरोध करेंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी उसका विरोध करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक होगा उसका विरोध करेंगे, बिजली फ्री होगा उसका विरोध करेंगे, पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको लागू करके दिखाना। आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए सज्जन सिंह को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि काम नहीं करना है बीजेपी को, लेकिन कुछ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी बौखला गई है। इसी वजह से इस प्रकार के आरोप लगा रही है। तो वहीं केजरीवाल पर बीजेपी का सीधा हमला, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर यह निशाना साधा गया है और बीजेपी ने सवाल भी पूछे हैं कई कि चुनाव आते ही केजरीवाल को पुजारियों की याद आ गई। आपको बता दें कि बीजेपी आम आदमी पार्टी इस वक्त आमने सामने, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इस बीच बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की यह बौखलाहट है। बीजेपी का कहना है चुनाव आते ही पुजारियों की याद आ रही है। एक योजना शुरू करने की बात कही है अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि हम पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लेकर के आएंगे। इस योजना को किस नजर से बीजेपी देखती है? देखिए, मैंने बार बार कहा है अरविंद केजरीवाल गजनी है। गजनी वो है जो चीज़ों को भूल जाता है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिनको वो भूल गए हैं। जहाँ तक पुजारियों को देने का सवाल है तो जब वो मौलवियों को दे रहे थे तब उन्हें पुजारी ध्यान में नहीं आए, तब उन्हें गुरुद्वारे के ग्रंथी ध्यान में नहीं आए। अब चूंकि सामने चुनाव है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से चुनावी स्टंट है। अभी मैं मंदिर में अंदर गया था, मैंने वहाँ के पुजारियों से बात करी। पुजारी उनकी इस स्कीम को लेकर के उनका मखौल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन सी स्कीम है। तो कहीं ना कहीं इसका ज़मीनी धरातल से कोई लेने देना नहीं है और इसके लिए बजट कहाँ से आएगा। अगर आप सारा सामान इसी में लुटा दोगे तो दिल्ली में विकास कहाँ से होगा, सड़क कहाँ से बनेगी, तो बड़े सवाल हैं। लेकिन प्रवीण जी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी हमारी योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है, चाहे वो महिला सम्मान निधि हो, चाहे संजीवनी योजना हो, और इस योजना को लेकर के तो कहा कि अगर इसे रोकेंगे तो पाप लगेगा। पाप किसको लगेगा? ये निर्णय तो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते, ये तो भगवान को ही निर्णय करना पड़ेगा। इनके पापों का घड़ा भर चुका है,
दिल्ली की जनता ने तय किया है कि वो विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए। वार पलटवार जारी। इस बीच केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला है, निशाना साधा है। लिखा है उन्होंने कि जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा हुई है, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करें, तब तो सबका फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। इसके पहले बीजेपी ने आरोप लगाए थे, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर जारी किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया था।